यूपी के बहराइच में एक बार फिर आदमखोर भेड़िए की दहशत लौट आई है। पिछले एक हफ्ते में अलग अलग इलाकों में जंगली जानवर के हमले में 2 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल हैं। एक बार फिर इस परेशानी से लोग डरे सहमे हैं। रात के वक्त ये युवक घर से बाहर निकला था, लेकिन इसे क्या पता था कि जंगली जानवर इसका इंतजार कर रहे हैं। जंगली जानवरों के झुंड ने इस पर ऐसा हमला किया कि मौके पर इसकी मौत हो गई। सिसक सिसक कर रोती हुई ये महिला भी जंगली जानवर के हमले का शिकार हुई, लेकिन गनीमत रही कि इसकी जान बच गई। जंगली जानवरों की दहशत इतनी ज्यादा है कि ग्रामीण एक बार फिर रात के वक्त पहरा देने को मजबूर हैं। आधी रात को पुलिस और वन विभाग की टीम गांव में सर्च ऑपरेशन चला रही है। भेड़िया के डर से लोग बहुत परेशान हैं और रोज घटना होती है, 2-2, 3-3 घटना रोज होती हैं। आज भी एक घटना हुआ है। रात के अंधेरे में भेड़ियों की भीड़ तो नजर नहीं आ रही, लेकिन सुबह होते ही उनके कदमों के निशान जरूर दिख रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित बहराइच के फखरपुर और कैसरगंज इलाके का है, जहां एक हफ्ते में जंगली जानवरों के हमले में 2 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 महिलाएं और 1 पुरुष घायल हुए हैं। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतरिम आदेश दे दिया है। अपने फैसले में कोर्ट ने पूरी तरह से कानून को रद्द करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरे कानून को स्टे करने का कोई आधार नहीं है इसका। सीटीआई जस्टिस गवई ने कहा कि सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर यानी कि दुर्लभतम स्थिति में ही समग्र कानून पर रोक का आदेश दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ धाराओं पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल मुस्लिम होने की शर्त पर रोक लगाई। पहले वक्फ करने के लिए 5 साल मुस्लिम होने की शर्त थी। वक्फ एक्ट के अनुच्छेद 374 पर रोक लगा दी है। राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित धारा पर भी रोक लगाई गई है। कोर्ट ने कहा कि रजिस्ट्रेशन का प्रावधान जारी रहेगा। साथ ही कहा कि कलेक्टर वक्फ भूमि विवाद का निपटारा नहीं कर सकते हैं। वक्फ भूमि विवाद ट्रिब्यूनल में जाना चाहिए। वक्फ बोर्ड में सीमित गैर मुस्लिम सदस्य होने की बात कही है, यानी वक्फ बोर्ड में 3 या 4 से ज्यादा गैर मुस्लिम नहीं होंगे और जहां तक संभव हो वक्फ बोर्ड का सीईओ मुस्लिम हो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सभी पक्ष खुश नजर आए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, बिल्कुल हम उसका सम्मान भी करते हैं और उसका वेलकम भी करते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संतोषजनक बताया। अंतरिम फैसला है, अंतिम फैसला नहीं है, लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि कलेक्टर जो सरकार के अधीनस्थ काम करते थे, जिन पे आशंकाएं रहती थी, उनको बाहर कर दिया। समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने इस फैसले को मरहम बताया। जो आर्टिकल 25 और 26 में उनको राहत दी गई है, कोर्ट ने उसको बरकरार रखते हुए उन जख्मों पर मरहम रखने का काम किया है। मैं संतुष्ट हूँ। ये सधा हुआ आदेश है। ये बिल के ऑपरेशन को कानून के ऑपरेशन को किसी भी तरह से रोकता नहीं है। वक्फ संशोधन विधेयक पर बने जेपीसी के अध्यक्ष ने कहा, अब उसके कुछ प्रोविजंस पे जो स्टे किया है, उस पे निश्चित तौर से सरकार उस पे विचार करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के जामनगर में बने वंतारा एनिमल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन को क्लीन चिट दे दी है। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हाथियों के स्थानांतरण में पूरी प्रक्रिया और नियमों का पालन किया गया है तो इसमें कोई गलत नहीं है। रिलायंस फाउंडेशन के वंतारा प्रोजेक्ट की जांच कर रही एसआईटी ने 12 सितंबर को अपनी जांच रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी थी, जिस पर आज सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी की तरफ से पेश की गई जांच रिपोर्ट को संतोषजनक बताया। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस पीबी बराले की बेंच ने कहा कि अब इस मामले को बार बार उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। स्वतंत्र समिति ने जांच की और हम उसी पर भरोसा करेंगे। वंतारा की तरफ से पेश हुए वकील हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जानी चाहिए। उनका तर्क था कि अगर रिपोर्ट बाहर आई तो कुछ विदेशी अखबार उसका केवल कुछ हिस्सा छापकर गलत नैरेटिव बना देंगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होगी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की तरफ से हाथियों का मुद्दा उठाया गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर कोई हाथी को रखता है और पूरे नियमों का पालन करता है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं। यूपी के सिद्धार्थनगर से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है। जिले के शोहरतगढ़ स्थित सरकारी अस्पताल में एक युवक डॉक्टर के न रहने पर खुद एक दिन के लिए डॉक्टर बन गया और डॉक्टर के केबिन में जाकर उनकी कुर्सी पर बैठ गया, जिसका वीडियो भी सामने आया। अस्पताल के बाहर मेडिकल स्टोर चलाने वाला ये युवक डॉक्टर की कुर्सी पर बैठा था और सामने रखे टेबल पर पैर रखकर अपने मोबाइल में कुछ देख रहा था। वीडियो वायरल होने के बाद अस्पताल प्रशासन सवालों के घेरे में आ गया।
युवक डॉक्टर के केबिन में दिन भर बैठा रहा, लेकिन अस्पताल प्रशासन को भनक तक नहीं लगी। इस मामले में अस्पताल प्रशासन ने कार्रवाई क्यों नहीं की? हालांकि फिलहाल इस पर अस्पताल प्रशासन का कोई जवाब नहीं आया। ABP न्यूज आपको रखे आगे।